नमस्कार एवरीवन। बच्चे हमारे जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो हमारा भी भविष्य है और हमारे इस देश का भी भविष्य है। 14 नवंबर के उपलक्ष्य पर यह वीडियो मैं उन सब बच्चों को डेडिकेट कर रही हूँ जो कि अभी एजुकेशन ले रहे हैं और उसमें उन्हें कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। यह वीडियो पेरेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि इससे उन्हें बहुत कुछ पता चलेगा कि किस तरह से घर के वास्तु को ठीक कर कर आप बच्चों की प्रॉब्लम जो कि उनकी स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले वास्तु के हिसाब से अगर आप अपने बच्चों को अपने घर में बेडरूम दे रहे हैं तो ध्यान दीजिए ये बेडरूम या तो ईस्ट डायरेक्शन का हो, नॉर्थ का हो, साउथ का हो और वेस्ट का हो। वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट का बेडरूम जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। ईस्ट डायरेक्शन में भी जब बेडरूम हो तो ध्यान दीजिए कि वो ईस्ट साउथ ईस्ट में उनका बेड ना हो, यानी ईस्ट और ईस्ट साउथ के ईस्ट के बीच में बच्चे का बेड ना आता हो। तो 3 डायरेक्शन जिसे हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है बच्चों का बेडरूम बनाते हुए वो है ईस्ट साउथ ईस्ट, यानी ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन। इसके बाद साउथ साउथ वेस्ट यानी साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इन डायरेक्शंस में हमें बच्चों का बेडरूम भूल कर भी नहीं बनाना है। एक चीज़ और, जब बच्चों का बेडरूम आप बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिए कि बच्चों का जो सिर है या तो ईस्ट डायरेक्शन में आए या फिर साउथ में आए। नॉर्थ और वेस्ट को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। अब जो मैं टिप्स दूंगी आपको वो पूरे के पूरे टिप्स बच्चों की एजुकेशन को लेकर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में ही नहीं लगता, वो जब भी पढ़ने जाता है उसका ध्यान भटक जाता है, तो आपको घर में ऐसी कौन सी डायरेक्शन चेक करने की ज़रूरत है वास्तु के हिसाब से, एजुकेशन की ऐसी कौन सी डायरेक्शन चेक करने की ज़रूरत है, इसके बारे में मैं अब आपको डिटेल में बताती हूँ। घर में एक डायरेक्शन होती है वेस्ट साउथ वेस्ट, जो कि साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन होती है। यह डायरेक्शन एजुकेशन और नो हाउ की डायरेक्शन है। अगर इस डायरेक्शन में ग्रीन कलर के प्लांट्स, रेड कलर आ जाएगा तो बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा ही नहीं। वो पढ़ने बैठेगा बट उसका ध्यान भटकना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप बच्चे से पूछेंगे कि जब भी तू पढ़ने बैठता है तो तेरा मन कहाँ जाता है, अगर वो कहता है कि मेरा मन खेल कूद करने को करता है, मेरा मन क्रिकेट खेलने को करता है, मेरा मन जो है पियानो बजाने को करता है, तो देखिए क्या इस डायरेक्शन में बच्चे के क्रिकेट का सामान रखा है, क्या इस डायरेक्शन में बच्चे का पियानो रखा हुआ है। तो कोशिश करके उन सामान को यहाँ से हटा दीजिए ताकि बच्चे का पूरा कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पर आ पाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बच्चे का मन पढ़ाई में तो लग रहा है, बच्चा पढ़ना भी चाहता है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आप पेरेंट्स के मुंह से सुनेंगे कि बच्चा तो पढ़ना चाहता है, उसका मन भी पढ़ाई में लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं फोकस या कंसंट्रेशन मिसिंग है। तो ऐसे में आपको घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लाल रंग आ गया या किचन आ गई, वहाँ डस्टबिन हुआ, कूड़ा करकट हुआ या वहाँ बहुत ज़्यादा भारी सामान रख दिया गया, तो आपके बच्चे का जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, वो पढ़ाई में लगेगा ही नहीं। तो ऐसे में आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को पूरी तरह से बैलेंस कीजिए। अगर वहाँ किचन है तो किचन को रीलोकेट कीजिए, रेड या येलो कलर है तो उसे वहाँ से रिमूव कीजिए, और डस्टबिन वगैरह को, कूड़े करकट को वहाँ से बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का फोकस पूरी तरह से उसकी पढ़ाई में हो जब वो पढ़ने बैठे, तो घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को पूरी तरह से बैलेंस कीजिए। इसके साथ साथ एक उपाय जो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कर सकते हैं फोकस या कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, वो ये है कि जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन भगवान को मछली की आंख में या चिड़िया की आंख में तीर मारने के लिए कहा था, तो वो जो फोकस वाला चित्र अगर आपको मिलता है वो चित्र वहाँ लगा दीजिए, जिसमें कि अर्जुन जो है मछली की आंख में बिना देखे, मतलब पानी में उसका रिफ्लेक्शन देखकर जो फोकस लगा रहे हैं, या चिड़िया की आंख में जो फोकस लगा रहे हैं, ऐसा कोई चित्र मिलता है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए। बच्चे का कंसंट्रेशन इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। अब तीसरी सिचुएशन है कि बच्चा पढ़ने भी लग गया, बच्चे का फोकस भी इम्प्रूव हो गया, बट बच्चा रिटेन नहीं कर पा रहा है,
बच्चे को याद ही नहीं रहता है, तो उसके लिए इन दोनों डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट को चेक कीजिए और पूरी तरह से इसे बैलेंस कीजिए। अगर आपके घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वॉशिंग मशीन आ गई, अगर वहाँ मिक्सर जूसर आ गया, और अगर वेस्ट साउथ डायरेक्शन में ये दोनों चीज़ें आ गई, वॉशिंग मशीन या मिक्सर ग्राइंडर, तो बच्चा जो भी याद करेगा वो चंद होके रह जाएगा, वो उसको रिटेन ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इन दोनों डायरेक्शन में आप कोशिश कीजिए कि ना तो मिक्सी ग्राइंडर हो और ना ही यहाँ पे वॉशिंग मशीन हो। आप इन दोनों डायरेक्शन से इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को पूरी तरह से हटा लीजिए। और इन दोनों डायरेक्शंस में टॉयलेट सीट भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी डिस्पोजल का काम करती है, यानी बच्चे ने जो याद किया वो उसको डिस्पोज कर देगी। तो नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट का तो कोई रेमेडी है ही नहीं, टॉयलेट सीट को हटाना ही वहाँ से एकमात्र उपाय है। बट वेस्ट साउथ वेस्ट में आप वहाँ वाइट टेप लगाकर टॉयलेट सीट को ट्रीट कर सकते हैं। अब फोर्थ सिचुएशन आती है कि बच्चा पढ़ना भी चाहता है, कंसंट्रेशन भी है, याद भी करता है, रिटेन भी रहता है, बट जब लिखने लगता है तो लिख नहीं पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में घर के वेस्ट साउथ वेस्ट को, जिसको कि आप ऑलरेडी पूरी तरह से बैलेंस कर चुके होंगे, वहाँ एक पेन स्टैंड रखिए। उस पेन स्टैंड में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन डालिए, पेंसिल्स डालिए, स्केल डालिए, और ये सब वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। बेकार ना लिखने वाले पेन या पेंसिल्स, टूटी फूटी पेंसिल्स इसमें नहीं रखनी है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन पेन रखने हैं जो कि वर्किंग कंडीशन में हो। तो आप देखेंगे कि बच्चा जो है समय से अपना काम करने लगा है और अच्छे से लिखने लगा है। तो देखा आपने, इन छोटी छोटी रेमेडीज से आप अपने बच्चे की पढ़ाई को बहुत आगे ले जा सकते हैं। ये वीडियो जो भी देख रहा हो उससे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो ना जाने कितने बच्चों के जीवन में चेंज ला सकता है। और जब आप किसी के जीवन में चेंज लाने का प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में चेंज ज़रूर आता है। लास्ट में एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि मैक्सिमम आज आप लोगों को सुनने को मिलता है, हम लोगों को सुनने को मिलता है, वो है कि बच्चे आदर सम्मान नहीं करते हैं। बच्चे बिल्कुल भी कहना नहीं मानते हैं, बिल्कुल भी हमें रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो ऐसे में हमारे पुरानी कथाओं में या हमारी धार्मिक कथाओं में दो कैरेक्टर हुए हैं, एक श्रवण कुमार जी और दूसरे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, जिन्होंने अपने माँ बाप के आदर का, अपने माँ बाप के कहने का बहुत सम्मान किया है, अपने जीवन के पर खेल कर भी। तो अगर आपको लगता है आपका बच्चा कहना नहीं मान रहा है, आपका आदर सम्मान नहीं करता है, तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट के मंदिर में, अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है तो ठीक है, नहीं है तो वॉल पर आप एक ऐसी पिक्चर चिपका सकते हैं जिसमें श्री राम, भगवान श्री राम अपने पिता के पांव छूते हुए दिखाई दें। अगर आपको ऐसी पिक्चर आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा देते हैं तो आपके घर में एक ऐसा माहौल बनेगा जहां बच्चे आपका आदर सम्मान करना लगेंगे। तो 14 नवंबर चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य में मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी और मैं चाहती हूँ कि सारे माता पिता इससे फ़ायदा उठाएं, सारे बच्चे अपने जीवन में इससे बदलाव लेके आएं। एक बार फिर से कहूँगी कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग इससे अब फ़ायदा उठा पाएँ। धन्यवाद।